नमस्कार साथियों, मैं छा और आप सभी का स्वागत है छा मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर जिन भी स्टूडेंट ने नर्सिंग कर रखी है, अब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि हम सीएचओ की जॉब लें या फिर नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, कौन सी हमारे लिए बेटर है, किस में कितनी फैसिलिटी हमें मिलेंगी। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ, ठीक है, कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी जॉब में कितनी आपको लाभ और हानि है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जितने भी आपके डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आपके सामने दो करियर ऑप्शन हैं। एक तरफ स्टाफ नर्स जो हॉस्पिटल की जान होती है, और दूसरी तरफ सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो गांव-गांव हेल्थ सिस्टम को लीड करता है। ठीक है, गांव में जाके। ठीक है, डन। समझ में आया? चलिए आगे समझाती हूँ। अब सवाल ये है कि कौन सा करियर आपके लिए बेटर है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी कहाँ ज़्यादा मिलती है, जॉब सिक्योर किसकी है, स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ की, ग्रोथ किस फील्ड में फास्ट है, और ड्यूटी इजी कहाँ मिलेगी, सीएचओ में या फिर स्टाफ नर्स में। ठीक है, डन। तो इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इन सब का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टाफ नर्स बनना चाहिए या फिर सीएचओ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे, फिर से बता देंगे कि स्टाफ नर्स और सीएचओ कौन होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है, सैलरी किसकी ज़्यादा होती है, ड्यूटी और काम का फ़र्क क्या है, प्रमोशन और फ्यूचर ग्रोथ किस में ज़्यादा है और किस में कम है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन, स्टाफ नर्स कौन होता है। देखिए, स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर करता है, देखभाल करता है। जिस समय आप लोगों ने, ठीक है, जब आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए किसी भी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ठीक है, और सीएचओ की भी पोस्टिंग होती है। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में केयर करती है नर्स, वहीं पर क्या होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे आईसीयू में, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड में, लेबर रूम में, हर जगह काम करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं जो डॉक्टर हैं वो क्या है, राउंड लेके चले जाते हैं। ठीक है, और जो भी पेशेंट की फाइल होती है उसमें डॉक्टर लिख के चले जाते हैं। फिर जो स्टाफ नर्स होती हैं और वहाँ पे इंचार्ज होते हैं, ठीक है, जो नर्स फील्ड में, तो वो लोग क्या है, फिर सब मैनेज करते हैं, दवाई देना, ट्रीटमेंट देना, सब नर्सिंग का काम होता है। ठीक है, जो भी नर्सिंग होती हैं वहाँ पे उनका काम होता है। डॉक्टर सिर्फ राउंड लेके देख के पेशेंट को चले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, मेडिसिन देना सब स्टाफ नर्स की ड्यूटी है। ठीक है, स्टाफ नर्स बराबर होता है हॉस्पिटल की बैकबोन। हाँ, ये सच है। ठीक है, तो ये मत समझो कि हमने नर्सिंग करके गलत कर लिया। देखिए, कोई भी लाइन में, कोई भी फील्ड गलत नहीं होती है, बस सोच सही रखो, काम अच्छा करो, पर मन से करो। ठीक है, कोई भी काम हल्का बड़ा नहीं होता। अब सीएचओ कौन होता है, अब ये जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाफ नर्स कौन होता है। अब जानेंगे कि सीएचओ कौन होता है। कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम में काम करता है, एक गांव में, कम्युनिटी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन, ठीक है, अवेयरनेस, जो गांव के लोग हैं उनको अवेयर करना कि जो गंदगी है उसको नहीं फैलाना है। ठीक है, पास में कहीं भी पानी भरा नहीं छोड़ना है, मच्छरों से कैसे आपको बचना है, इससे ये बीमारी हो सकती है, ये आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। जिस प्रकार से कोरोना के टाइम बहुत जागरूक हो किया था गांव वाले लोगों को। ठीक है,
तो मदर चाइल्ड केयर, ठीक है, आशा वर्कर्स होती हैं को लीड करना, जो एएनएम होते हैं, आशा होती हैं, सीएचओ का काम होता है उनको लीड करना और उनको बताना कि कैसे आपको इनको अवेयर करना है, ठीक है। सीएचओ बराबर होता है मिनी पब्लिक हेल्थ मैनेजर। देन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है बेझिझक आप पूछिए, मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी, ठीक है, पोस्ट एलिजिबिलिटी। देखिए स्टाफ नर्स, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होता है। बट जीएनएम वालों को कभी कभी क्या है यहाँ पे क्या मांग लेते हैं, या तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, 100 या फिर 50 बेडेड का, ठीक है। कभी डायरेक्ट भी निकलती हैं और कभी मांग लेते हैं, ठीक है। सीएचओ जीएनएम के लिए भी है, CCH कोर्स कर रखा है जिनने उनके लिए भी है, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए तो है ही, ठीक है। सीएचओ में क्या होता है कि जीएनएम की डायरेक्ट तो कम निकलती, लेकिन जीएनएम वालों को पोस्ट से बीएससी नर्सिंग मांगते हैं या फिर एक्सपीरियंस वही 100 या 50 बेडेड का, ठीक है, और 1 या 2 ईयर का मांग लेते हैं, ठीक है। तो जीएनएम वालों के लिए ये चीज़ अब तो ज़्यादातर सभी जगह हो ही गया है, कुछ निकलती हैं जीएनएम के बेस पर। हाँ, अब देखेंगे कि सैलरी, सबसे बड़ा जो सैलरी उसी को देख के सभी को एम्स में जाना है क्योंकि अच्छी सैलरी है, ठीक है ना। हाँ होती है, ठीक है, ये सच है, सच में कोई वो नहीं है, एम्स में अच्छी सैलरी होती है, अच्छी फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो पोस्ट सैलरी गवर्नमेंट देखेंगे। स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है, देखिए एरिया पे भी ये डिपेंड करता है। देखिए एमपी में कुछ होगा, यूपी में कुछ होगा, जिस जगह हॉस्पिटल, जैसा हॉस्पिटल होगा, कौन सा है, सेंट्रल है या फिर स्टेट का है, उस हिसाब से सैलरी होती है। देखिए एम्स की बात की जाए तो एम्स में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, 70 से स्टार्टिंग होती है, 1 लाख से ऊपर ही पहुंच जाती है, ठीक है। प्रमोशन होते हैं, जो वर्क को देख के आपके प्रमोशन के भी चांस होते हैं, S1O के पद पे, ठीक है। ये सब तो एम्स में सैलरी अच्छी होती है, 70 से स्टार्टिंग ही होती है, 1 लाख के करीब पहुंच जाती है और ऊपर भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग अलाउंस एक्स्ट्रा सब मिला के, ठीक है। सीएचओ की सैलरी ए भी एरिया पे डिपेंड करती है, 25,000 से 40,000 हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग 25,000 हो सकती है एंड इंसेंटिव एक्सटेज 40,000 तक हो सकती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है एरिया पर भी, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि वर्क प्लेस एंड ड्यूटी क्या होती है सीएचओ की एंड स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है स्टाफ नर्स, उसके बाद सीएचओ। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जो स्टाफ नर्स है उसकी हॉस्पिटल में, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। और ये जो सीएचओ है उसकी सब हेल्थ सेंटर में होती है, यानी गांव में होती है, ठीक है। इसका रोल होता है, जो स्टाफ नर्स होता है, पेशेंट की केयर करना, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी यही रोल होता है, लेकिन उसमें जो स्टाफ नर्स है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित रहती हैं, लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो गांव गांव जाते हैं, ठीक है, गांव में, ठीक है। क्या करना, उनको अवेयरनेस फैलाना, जागरूक करना, ठीक है। जो स्कीम निकलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके बारे में उनको बताना। डन। आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। अब ड्यूटी की बात करते हैं कि जो स्टाफ नर्स है और सीएचओस की ड्यूटी कैसी होती है। तो देखिए जो स्टाफ नर्स है उसकी ड्यूटी 24 to 70 शिफ्ट्स होती है, मतलब कि देखिए मॉर्निंग इवनिंग नाइट होती है। मॉर्निंग इवनिंग होती है 6-7 आवर्स की, ठीक है, 6 या फिर 7 आवर्स की मॉर्निंग इवनिंग। नाइट ड्यूटी होती है 12 आवर्स की। बट सीएचओ में मोस्टली डे की ड्यूटी होती है, ठीक है, ठीक है, जो मोस्टली होती है वो डे की ड्यूटी होती है सीएचओ में। देन टीम डॉक्टर नर्सेस होते हैं, ठीक है,
जो डॉक्टर हैं नर्सेस होते हैं, जो स्टाफ नर्स में डॉक्टर्स रहेंगे, वहाँ पे नर्सेस रहेंगे। और इसके बाद एएनएम, आशा, हेल्थ वर्कर्स रहेंगे कम्युनिटी सेंटर में। डॉक्टर भी होते हैं कम्युनिटी सेंटर में, हॉस्पिटल में तो होते ही हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। आपके क्या क्या प्रमोशन हो सकते हैं स्टाफ नर्स के बाद। देखिए, आपको वर्क को देखकर आपके प्रमोशन होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट के हैं वो आपका वर्क देख रहे हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स है तो आप सीनियर नर्स बन सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग सिस्टर बन सकते हैं, मैट्रोन बन सकते हैं, सुप्रीडेंट बन सकते हैं, CNO, ठीक है। तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं स्टाफ नर्स में। डन। इसके बाद CHO में भी आप सीनियर CHO बन सकते हैं, ब्लॉक CHO बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन सकते हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं। तो आपका काम के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, ठीक है। क्विक रिकैप टेबल बताऊंगी जिससे आपको फीचर स्टाफ नर्स CHO। देखिए, फोकस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस में होता है किसका, CHO का। सैलरी की बात की जाए, हाई 55 की to 65 की हो सकती है, और ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में आप स्टाफ नर्स हैं, एम्स में हैं या फिर स्टेट वाले में हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मॉडरेट 25,000 से 40,000 से होती है किसकी, CHO की। ये भी डिपेंड करता है एरिया पे। और शिफ्ट ड्यूटी डे प्लस नाइट ड्यूटी होती है स्टाफ नर्स की। एंड मोस्टली जो CHO है उसकी ड्यूटी मोस्टली डे की होती है, ठीक है। ग्रोथ, नर्सिंग हायरार्की, हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। और रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, राइट हैंड गांव का हेल्थ लीडर कौन होता है, CHO। डन। अब एंडिंग करेंगे आज के इस वीडियो को। तो नर्सिंग फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है हॉस्पिटल में काम करके हाई सैलरी और प्रमोशन पाना, तो स्टाफ नर्स चुनो, ठीक है। मेरा सजेशन है, अब आपकी जो मर्जी है। अगर आपको गांव के लोगों को जागरूक करना है तो फिर आप क्या है जो है CHO चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको गांव की हेल्थ इम्प्रूव करना है, लोगों को एजुकेट करना है और लीडरशिप रोल निभाना है, तो CHO बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। याद रखो, चाहे स्टाफ नर्स बनो या CHO, दोनों ही हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि एक हॉस्पिटल का हीरो है, दूसरा कम्युनिटी का लीडर है। दोनों में रोल एक ही है कि आपको सेवा देना है। अब अगला बड़ा सवाल, किस में परमानेंट जॉब ज़्यादा मिलती है, स्टाफ नर्स या फिर CHO। ये हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि किस में परमानेंट जॉब मिलती है, स्टाफ नर्स या फिर CHO में, ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करें जो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो जितना मेरे को पता था, मेरे पास नॉलेज थी, आपको बता दी है। और मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और एक फिर से एक मोटिवेशन लाइन कहूँगी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मज़ा लेना है तो मेहनत करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। हेल्थ ख़राब हो जाती है तो सब बिगड़ जाता है। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है ये हेल्थ इशू। हेल्थ बिगड़ी तो सब डिस्टरबेंस हो जाता। अभी अभी मैंने टैबलेट खाया है, उसके बाद मैंने फिर ये आपको ये रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, हेल्थ सही रहेगी तभी कुछ होगा। बाय बाय, टेक केयर।